क्या हुआ? तुम ठीक हो? अरे हाँ, छोटी सी तो चोट है। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं लगी तुम्हें। और आपने इतने प्यार से मरहम जो लगाया तो चोट तो जल्दी ठीक हो जानी है ना। और आपका बार बार हमें लेकर परेशान होते रहते हैं। हमें ही बताइए, आपके काम का पहला दिन था ना आज, कैसा गया? ठीक ही था पहले दिन के हिसाब से, ज्यादा कुछ नहीं था करने के लिए। अरे जो ज्यादा कुछ नहीं था तो क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए ना। और आपका चेहरा ऐसे उतर काहे गया है? कुछ हुआ है क्या अस्पताल में? नहीं बाबा, कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो पहला दिन था ना तो इतना ज्यादा काम नहीं था, और नई जगह है ना तो सब कुछ समझने में ही पूरा दिन निकल गया मेरा। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम निकल जाने दीजिए। फिर जैसे ही आप वहां जम गए ना, हम वहीं पे आया करेंगे आपसे मिलने। गर्मा गर्म खाना लेकर आएंगे आपके लिए। आपको चोटी बनानी आती है? ज्यादा सवाल मत पूछो, होलिका दहन का समय हो रहा है। किस्सा है तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग हो तो गहना, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। अरे वाह डॉक्टर बाबू, हमसे भी अच्छी चोटी बनाई आपने। थैंक यू। इन पलों के लिए थैंक यू तुम्हें नहीं, बल्कि मुझे बोलना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी साहब जी, वो पूछने आए थे कि आपके स्त्री के कोई कपड़े हो तो दे दीजिए। वो लेने आई थी और उसी समय पे ये सामान हमने हाथ से गिर गया। कमरा खटखटा के अंदर नहीं आ सकती तुम? ऐसे कैसे सीधा मुंह उठा के अंदर चली आई? अब कोई बात नहीं कुमारी, अभी स्त्री के कोई कपड़े नहीं है, तुम जाओ। तुम्हारी परमिशन की वजह से यहाँ पे रह रही है, पर इसे बिल्कुल तमीज नहीं, बिना खटखटाए कमरे के अंदर आ गई। ठीक है डॉक्टर बाबू, हम समझा देंगे उसे, दोबारा वो ऐसा नहीं करेगी। अब गुस्सा छोड़िए और चलिए, पूजा के लिए सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे वहां पे। चलिए। दुपट्टा तो ओढ़ लो।
चलो। मैंने सोचा कि तेरी बुआ जी का हाल पूछ लूं। बुआ जी कहाँ हुआ? कल से सही है आपको? जो मैं सोच रहा हूं और जो मुझे एहसास हो रहा है, कहीं वो सच तो नहीं? जब मैंने कहना कि बुआ जी की नब्ज चेक की तो उनका हाथ पकड़ते ही मुझे उसकी याद आई। किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि मेरी आवाज सुनकर बुआ जी के शरीर में हरकत हुई। उन्होंने हिलने डुलने की कोशिश की थी, और अगर ये वही है तो फिर मैं उनके सामने ऐसे नहीं जा सकता। मैं मुझे देख के उनकी तबीयत कहीं और खराब हो गई तो नहीं, मुझे अपना चेहरा छुपाना चाहिए। मैं अपना चेहरा छुपा के रखूंगा। हाँ, ऐसे नहीं जा सकता उनके सामने। अब होलिका दहन की पूजा शुरू करते हैं। और हाँ, इस बार तुम दोनों को शुरुआत करनी होगी पूजा की। बिल्कुल सही। ये तुम्हारी पहली होली है, इसलिए तुम दोनों को साथ में पूजा करनी चाहिए। हे कमला, तूने ऐसा कौन सा चूरन खिलाया देवर जी को कि इतने प्यार से बात कर रहे हैं और साथ में पूजा करने की भी बात करें, है ना? अरे देख क्या रहे हो, शुरू करो पूजा। हाँ चलो, मैं सबको टीका लगा देती हूँ। अब क्या हुआ? अरे हमने काका जी को तो बुलाया नहीं होली के दहन के लिए। हम अभी बुला कर लाते उन्हें। अरे हाँ, मैं भी ना बिना भाई साहब को बुलाए पूजा शुरू करने जा रही थी। जा जा, हाँ उन्हें ले आ। अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपका होली का दहन के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग पूजा कर लो, मैं यहीं ठीक हूँ। ये नहीं काका, हम इसे आपके बिना पूजा कैसे कर सकते? देखिए आपको चलना ही पड़ेगा। हम है ना आपके पास, हम आपका ध्यान रखेंगे। आइए। मैं इसकी बुआ जी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, मगर ये ऐसे मानेगी भी नहीं। मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, 1 मिनट है।
काका आप ये मास्क काहे पहन रहे हैं? बेटा वो ना मुझे थोड़ी ना खांसी वांसी हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को भी हो जाए, है ना, इसीलिए मैंने पहन लिया ये। ठीक है काका, चलिए हमारे साथ चलिए, आइए आप। ऐसे क्या देख रही हो तुम? अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए। अब होलिका दहन शुरू करते हैं। पर आपने मास्क क्यों पहन रखा है? अरे वो कहा है ना, इन्हें खांसी हो गई है इसीलिए। होलिका माता, हमारे परिवार को हमेशा खुश रखिएगा। तुम्हारी खुशियों को आग लगा दूंगी मैं। कहना घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। पानी लेके आओ, आग लग गया। संभल के। कहना आग। नहीं डॉक्टर बाबू, आप दूर रहिए हमसे। आप अपने पास मत आइए। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम शांत हो जाओ, शांत। आयुष!
होलिका भी बुझ गई। एक और अपशगुन हो गया। ये ठीक नहीं है। न जाने और क्या क्या होने वाला है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गहना की जान बच गई, वरना पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अरे तो इस लड़की को ध्यान रखना चाहिए था ना, होलिका जलाने को कहा था, इसने तो खुद को ही जला लिया। पता नहीं क्या चाहती है लड़की, जब से आई है तब से सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत पैदा कर रही है हम सबके लिए, और मेरा बेटा भी इसी की वजह से गायब हुआ है। बिल्कुल सही, रोज नया नाटक करती है हमारी दया पाने के लिए। होश में है आप? और ये सब बातें आती कहां से आपके दिमाग में? आपको क्यों लगता है कि आपकी दया पाने के लिए गहना ये सब करेगी? उसके पेट में बच्चा है हमारा, गहना के साथ साथ बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था, और आपको ये सब नाटक लग रहा है? आयुष्मान, हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने, फिर से झगड़ा मत कीजिए। अरे इतनी बड़ी अनहोनी होने से हम बच गए, क्या ये कम है हमारे लिए? और कुमारी बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सही समय पे तूने पाइप से पानी डालकर गहना की जान बचाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ कुमारी, हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं दीदी, और आपकी जान बचाना तो हमारा फर्ज था, इमे एहसान की क्या बात। कुमारी, तुम अचानक वहां पाइप लेकर कैसे आ गई? क्या मतलब है आपका साहब जी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि बाहर तो कोई पाइप नहीं था ना, फिर तुम इतनी जल्दी दौड़कर अंदर गई, वहां से पाइप लिया, नल में फिट किया। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने पहले से ही पाइप तैयार रखा था? डॉक्टर बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे उसे थोड़ी ना पता था कि आग लगने वाली है, तो वो काहे पाइप लगाकर तैयार रखेगी? है ना, यही तो कह रहा हूं मैं कि उसे नहीं पता था ना, तो इतनी जल्दी पाइप आया कहां से? जवाब दो, चुप क्यों हो? जी आप गलत समझ रहे, हमें कुछ नहीं पता था। हमने तो वहाँ आग देखी और हम दौड़कर चले गए और पाइप लेकर आ गए, बस। अच्छा, तो ठीक है, मैं बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि कितना सच बोल रही हो और कितना झूठ। क्या मैं आपके फोन से सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। डॉक्टर बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे जिसने हमारी जान बचाई उस पर आप शक कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है ये सब जो हो रहा है ना, उसमें जरूर इसका हाथ है, वरना ये सब होना है कोई इत्तेफाक तो नहीं है ना। और जब से ये आई है तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब तक मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, और अभी सब साबित हो जाएगा ना। इसमें तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मुझे लगता है वो काफी टाइम से सर्विस नहीं हुआ, शायद पड़े पड़े खराब हो गया। मैं ठीक करवा दूंगा। डॉक्टर बाबू, सिर्फ इसीलिए कि कुमारी नौकरानी इस घर में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे, इस पे बिना सबूत के शक करेंगे। डॉक्टर बाबू, ये सब मत कीजिए।
ना अभी तुम्हें मेरे दिल की बात बेकार लग रही है, पर ये जो मुसीबतें आ रही हैं उसका क्या? पहले उस टैंक का गिरना, अभी आग लगना, और बार बार ये कैसे आ जा रही है तुम्हें बचाने के लिए? ये साबित क्या करना चाहती है?